नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार दुबाकर। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुशील कुमार में। तो दोस्तों देखिए, आज हम कुछ भर्ती निकली हैं जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत। तो आइए हम देखते हैं इनकी क्वालिफिकेशन, इनकी डिटेल्स, पदों का विवरण और कैटेगरी वाइज जो पद हैं उनका विवरण। तो देखिए स्क्रीन पर, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन द्वारा समूह के अंतर्गत इंटरमीडिएट स्तरीय अर्हता के रिक्त पदों पर चयन है। तो विज्ञापन की तिथि 5 दिसंबर 2023। ऑनलाइन आवेदन करने की आरंभ तिथि 11 दिसंबर से है और अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। आवेदन शुल्क 4 जनवरी से, जो आवेदन पत्र में संशोधन यानी कि जो करेक्शन डेट है वो 4 जनवरी से 8 जनवरी के बीच रहेगी। और जो परीक्षा है उसकी प्रस्तावित तिथि 31 जनवरी 2024 है। आगे देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ग के अंतर्गत परिवहन आयुक्त संगठन में परिवहन आरक्षी के 118 पद हैं। आबकारी सिपाही के 100 पद हैं। आबकारी निरीक्षक के 14 पद हैं। हॉस्टल मैनेजमेंट ग्रेड 3 के 2 पद हैं। और गृह माता या हाउसकीपर के 2 पद, अर्थात कुल 236 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो देखिए हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहला पद है वन आरक्षी, जिसमें कुल 118 पदों पर भर्ती है। और इसके अंतर्गत अगर हम पदों का विवरण देखें तो एससी में 27 हैं, अनुसूचित जनजाति एसटी के 4 हैं, ओबीसी के 20 हैं, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे के लिए 11 और सामान्य के लिए 56। अगर उत्तराखंड महिला है तो उसके लिए 9 है, एससी में और एसटी में 1 है। आप देखिए कि कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया हुआ है, स्क्रीन पर आप विवरण देख सकते हैं। हम देखते हैं इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से या फिर उत्तराखंड से एवं परिषद शिक्षा की जो इंटरमीडिएट परीक्षा है या उसके समक्ष कोई भी परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हो सिर्फ, और आपकी उम्र 18 से 30 वर्ष हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो वो भी डाल सकते हैं। अगर हम देखें तो इसमें शारीरिक आर्यता जो नापतोल है उसमें दे रखा है, अनुसूचित जाति, सामान्य और ओबीसी के अभ्यर्थी के लिए 1,65 की हाइट होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,60 और महिलाओं के लिए 1,55 की हाइट होनी चाहिए। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीने में जो है बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर और फुलाने पर 83 सेंटीमीटर उसमें फुलाव होना चाहिए। ठीक है, इतना होना चाहिए। और अगर हम आगे देखें दौड़ के लिए क्या विवरण है, पुरुषों एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए दौड़ दूरी एवं समय दे रखा। पुरुषों के लिए 1500 मीटर 6 सेकंड में, बस सॉरी 6 मिनट में, और महिलाओं के लिए 400 मीटर 1 मिनट 35 सेकंड में करनी है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए चिनअप, महिला अभ्यर्थियों की रस्सी कूद। पुरुषों के लिए 6 बार चिनअप और महिलाओं के लिए 1 मिनट में 55 बार रस्सी कूद होनी है। नीचे नोट दिया हुआ परिवहन आरक्षी के पदों हेतु शारीरिक नाप जोग एवं दक्षता परीक्षा निर्धारित मानकों के अनुसार की जाएगी, जो कि न्यूनतम आधिकारिक प्रकृति की होगी। तो ये देखिए, इसमें जो दूसरे में दिव्यांग श्रेणी दे रखी है, इनके भी जो 5 पद थे ऊपर, तो उनके लिए ये इसमें दे रखा है कि ये देखिए 5 पद हैं एल सी ए बी ए बी। तो उनके जो है ये विवरण नीचे दे रखा है। एल सी का लेप्रोसी कॉर्ड और ए बी एसिड अटैक विक्टिम और ए बी एसिड विक्टिम, इस तरह से ये श्रेणियाँ दी हुई हैं भैया। दूसरा पद देखेंगे हम, आबकारी सिपाही के 100 पद हैं, और जिसमें विवरण देखें तो अनुसूचित जाति के 4 हैं, अनुसूचित जनजाति के 3 हैं, ओबीसी का 1 है, आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 20 है और सामान्य के लिए 72 है। अगर महिलाओं के लिए देखें तो ओबीसी के लिए 1, आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 6 और सामान्य के लिए 11 महिलाओं के लिए पदों पर दिए विवरण है। आगे भी हैं, भूतपूर्व सैनिक अनाथ के लिए भी है, तो आप अपने वो देख लें। इसमें भी जो आयु है वो 18 से 35 वर्ष है, और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो भी आपने किसी भी बोर्ड से इंटर किया हो या इसके समक्ष कोई भी योग्यता धारण की हो। अधिमानी आर्यता के अंतर्गत आपके पास कोई और हो तो आप इसमें लगा सकते हैं। और इसमें जो शारीरिक मापदंड है, पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य ओबीसी और अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीने की माप है वो है 78.8 सेंटीमीटर और फुलाने पर है 83.8 सेंटीमीटर। और पर्वतीय क्षेत्र के जो अनुसूचित जनजाति के हैं, पर्वतीय क्षेत्र के, उनके लिए बिना फुलाए 76.3 सेंटीमीटर और फुलाने पर है 81.3 सेंटीमीटर। दौड़ वही रहेगी, इसमें सिर्फ शारीरिक माप के आधार पर बता रहे हैं। और ऊंचाई जो है देखिए, ऊंचाई जो है वो दे रखी है इन्होंने 167.6 सेंटीमीटर पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर, सामान्य
के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए। यदि पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 162.6 सेंटीमीटर, उत्तराखंड के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर है। और अगर ऊंचाई देखें महिलाओं की, तो पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर सामान्य ओबीसी अनुसूचित के लिए 152 है, और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 147 सेंटीमीटर है, और अनुसूचित जनजाति के लिए भी 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिलाओं का जो वजन है, और शारीरिक वजन केवल महिला अभ्यर्थी हेतु 45 किलोग्राम कम से कम होना चाहिए, इससे ऊपर चाहे कितना भी हो। इसका मतलब इन्हें कोई सूखी दुबली महिलाएं इसमें नहीं लेनी है। तो आइए हम देखते हैं अनिवार्य शारीरिक परीक्षण के बाद साथ देखते हैं कि का खंड दे रखा है। कुल दौड़ दूरी 4.8 किलोमीटर, 3 मील मतलब। समय मिनट में दे रखा है 30 मीटर, 27 मीटर, 24 मीटर, 21 मीटर। प्रदान किए जाने वाले अंक हैं, यदि इतने समय में निकालते हैं तो, यदि 3 मील की दौड़ वो 30 मिनट में निकालते हैं तो 12 अंक दिए जाएंगे, 27 मिनट में 15 अंक, 24 मिनट में 18, 21 मिनट में 20। इस तरह से उनको अंक दिए जाएंगे। ये देखिए उनका जो है शारीरिक परीक्षण के आधार पर जो अंक प्रदान किए जाएंगे वो ये दिए हुए हैं स्क्रीन पर, आप सही से देख लें। और भरने वाले अभ्यर्थी एक बार इसको दोबारा आंकलन कर लें पीडीएफ को डाउनलोड करके UK SSSC की साइट से। तो ये देखिए अगला है तीसरा आबकारी पद। इसमें तो 14 पद हैं, जिसमें एससी के 3 हैं, एससी महिला के लिए 1 है, और एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है, ईबीएस के लिए 1 है, और जनरल के लिए 8 पद हैं। और इसमें जो है आयु 21 से 42 वर्ष तक है, कोई भी डाल सकता है, और इंटरमीडिएट जो है इसकी योग्यता है, यानी कि आपने इंटर कर रखा हो या अधिमानी हो तो वो लगा सकते हैं। और इसमें भी जो है सामान्य व अन्य वर्ग के लिए पुरुष की जो ऊंचाई होनी चाहिए 167 होनी चाहिए, महिला की 152, अनुसूचित जाति के लिए 160, और महिला के लिए 147, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 162.60, और महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए ऊंचाई। इसमें भी देखो सीने की माप भी दे रखी है। सीने की माप केवल पुरुषों की होती है, स्त्रियों की नहीं होती है, इसलिए आप ध्यान रखें कि ये पुरुषों की दे रखी है जो भी है। अनुसूचित जाति एवं पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जो सीना है वो 76.3 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाने पर 81.3 सेंटीमीटर। सामान्य व अन्य भारतीयों के 78.8 सेंटीमीटर, और फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। महिलाओं का 45 किलोग्राम वजन कम से कम होना चाहिए। ठीक है। हॉस्टल मैनेजमेंट के लिए 2 पद है कुल, जिसमें सामान्य का है एक, और एक अनुसूचित जाति यानी एससी का है। इसमें भी उम्र 18 से 42 वर्ष होनी चाहिए। इंटर के साथ 1 वर्ष का छात्रावास रख रखाव का कार्य अनुभव तथा मेस का लेखा जोखे का रखाव अनुभव होना चाहिए। कैटरिंग में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसकी योग्यता थोड़ी अलग है, आप कोई अगर ये योग्यता रखता है तो अप्लाई कर सकता है। और गृह माता या हाउस कीपर के देखा जाए तो सामान्य के 2 ही पद हैं, और इसमें भी 21 से 42 है, और आपने इंटर कर रखा हो और नर्सिंग होम में हाउस कीपर के रूम में 2 वर्ष का कोई कार्य किया हो तो आप इसमें अप्लाई करेंगे। परीक्षा का पैटर्न देखें तो 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, जिसकी आवृत्ति होगी 2 घंटे की। ठीक है। आपको जो है बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए जाएंगे जो 100 अंकों के होंगे, और 2 घंटे की आपकी ये परीक्षा होगी। ये दे रखा है लिखित परीक्षा में ओबीसी अभ्यर्थियों को 45%, अनुसूचित जाति और जनजाति को 35% अंक लाना अनिवार्य है। उसके बाद ही आप परीक्षा के लिए आर्य माने जाएंगे, अन्यथा नहीं। अगर हम अब इसमें आवेदन शुल्क की बात करेंगे, बाकी तो पीडीएफ डाउनलोड करके आप सब ये नियम और शर्तें पढ़ लेना, क्योंकि सब एक जैसी ही हैं। और अगर हम इसमें आवेदन की बात करें तो इसमें जो शुल्क लगेगा हमारा, देखिए जो अनरिजर्व हैं यानी कि जनरल और ओबीसी के लिए 300 रुपये का शुल्क है। उत्तराखंड के अनुसूचित जाति जनजाति और ईबीएस के लिए 150 रुपये शुल्क है। उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये शुल्क है। कोई अनाथ व्यक्ति है तो उसके लिए कोई शुल्क नहीं है। तो ये आपके जो है आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया थी। इसके अलावा जो है आप इसमें सिलेबस देख लें, जो अप्लाई करेंगे वो अपना इसमें सिलेबस देख लें। आप सब लोगों को धन्यवाद।